आदाब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इन दिनों लाइव क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रखा है और आज हम बात करेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़लियात के मुतालिक। ख्वाजा हैदर अली आतिश का नोट भी 10वीं जमात के लिए ये मखसूस लेक्चर होगा। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का नोट जो है वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। तकरीबन 6 नंबर का ये नोट्स जो है ये 10th के जो फाइनल एग्ज़ाम हैं उनमें आता है और इसको भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। और ये नोट जो है ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये स्टिल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं और इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे पूछ भी सकते हैं, वो डाउट्स भी आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इस वक्त हम बात करेंगे हैदर अली आतिश की गज़लियात के मुतालिक। दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मतला यानी वो शेर, मतला का मतलब होता है तुलू होने की जगह, आगाज, शुरुआत। तो जहाँ से गज़ल शुरू होती है उस शेर को हम मतला कहते हैं। और कहता है कि दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे। यानी शायर कहता है कि मेरे महबूब को, मेरे दोस्त को बदगुमानियों ने घेर लिया है और वो गलत फहमियों का शिकार हो गया, जिसकी वजह से जब हम बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे दरमियान ये बदगुमानियाँ आ रही हैं, ये गलत फहमियाँ आ रही हैं। ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जब महबूब से मुलाकात होती है और महबूब की बातचीत से ये बात खुलकर सामने आती है कि महबूब गलत फहमियों का शिकार हो गया है और वो बदगुमानियाँ जो है वो कर रहा है जो शायर को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अगला शेर है कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यहाँ पर शायर कह रहा है कि इंसान को इस दुनिया में बहुत कुछ देखना है और उसे इस बारे में मालूम भी नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। वो इस बारे में जानता ही नहीं है, मगर फिर भी वो इस दुनिया की चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाता है। यानी ये जो ज़मीन है ये मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ अक़साम के फूल इस ज़मीन पर खिलते हैं, लेकिन जब मौसम अपना रंग बदलता है, यानी मौसम जब अपने रंग को तब्दील करता है, मौसम की वजह से जब इस चमन का, इस ज़मीन का, इस दुनिया का रंग तब्दील होता है तो उस वक्त कोई भी चीज़ बाकी नहीं बचती। यानी शायद यहाँ पर दुनिया की बेसबाती का भी एक तरह से जिक्र कर रहा है। ज़मीन के अंदर कई तरह के चमन हैं, फूल हैं, बागात हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये चंद ही दिनों का मेहमान है। जब ये आसमान है, गर्दिश अय्याम से जब ज़माना बदलता है, जब दौर तब्दील होता है, ज़माना तब्दील होता है, तो ज़माने के साथ साथ गर्दिश चरख के साथ साथ ये सब कुछ भी ख़त्म हो जाता है। तो इस शेर में शायर दुनिया की बेसबाती के मुतालिक बात कर रहा। न गोरे सिकंदर न है कब्र धारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। और अगले शेर में शायर कह रहा है कि न गोरे सिकंदर। सिकंदर जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वक्त का एक बड़ा ही मशहूर बादशाह था और कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया करने के लिए उसने कोशिश की थी और हुकूमत कर रहा था। दारा यानी सिकंदर और दारा जैसे जो मशहूर शख्सियत थे, बादशाह थे, लोग थे, उनकी कब्रों के आज नामो निशान नहीं मिल रहे हैं। और मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, कि देखो इतने नामवर लोग जो थे उनके भी नामो निशान मिट गए, ख़त्म हो गए। गोया शायर ये कहना चाहता है कि कितना भी बड़ा कोई बादशाह क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल इंसान इस दुनिया में क्यों ना आए, एक ना एक दिन उसे मिट जाना है, ख़त्म हो जाना है और अजल उसे अपने साथ ले जाएगी। अगला शेर है कि दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। अब इस शेर को अगर हम इश्क़ हकीकी के तनाजुर में लेंगे तो शायर ये बात कह रहा है कि ए रब्बे कायनात, तुम लोगों के दिलों में और उनकी आंखों में बसता है। यानी रब ताला जो है वो इंसान, जो लोग हैं, उन लोगों के दिलों में और उनकी आंखों में बसता है। और फिर शायर कहता है कि ए खुदा, तेरे लिए कैसे खूबसूरत मकानात तामीर किए गए हैं, खूबसूरत मकान। देखिए ये जो आंखें हैं ये अल्लाह का नूर है
اور دل بھی کیا ہے؟ نور ہے. یعنی دل کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے، جو انسان کو غم ہوتا ہے، جو کسی دوسرے کے لیے انسان فیل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ ایک نورانیت ہے. اور یہ نورانیت کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے دی گئی ہے. جو شاعر کہتا ہے کہ اے خدا تو دنیا والے لوگوں کی یعنی اپنے بندوں کے دل اور آنکھوں میں بستا ہے، اور تیرے جو مکانات ہیں وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں، بہت پیارے مکانات ہیں. غم و غصہ، رنج و اندوہ و حرمہ ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے. اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ غم و غصہ، کہ دیکھو جناب ہمارے کس طرح کے دوست ہیں. غم، نا امیدی، مایوسی، یہ سارے میرے دوست ہیں. ذرا دیکھو کہ میرے دوست کیسے کیسے ہیں. یعنی شاید یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری زندگی میں جو میرے دوست ہیں، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ غم ہے، تکلیف ہے، مایوسی ہے، اداسی ہے، نا امیدی ہے، اور یہ میرے دوست ہیں. اور وہ دنیا والوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے کیسے کیسے دوست ہیں، ذرا میرے دوستوں کی حالت تو دیکھو کہ میرے دوست کس طرح کے ہیں. تو سٹوڈنٹس، آج کی آتش کی یہ غزل 10ویں جماعت کے سلیبس میں اتنی ہی دی گئی ہے. اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے. امید ہے کہ آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. آپ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے دوسرے فرینڈز تک بھی پہنچائیے تاکہ ہم ای ایجوکیشن کے ذریعے آپ کو زیادہ سے زیادہ جانکار بنا